नमस्कार। मैं आपकी अपनी होस्ट नेहा और आप देख रहे हैं टीवी द्वापरा। राम काज किन्हे बुने, मोहि कहां विश्राम। रामचरित्र मानस की ये पंक्तियां उस शख्सियत पर एकदम फिट बैठती हैं जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। वो नेता जो अगर मुख्यमंत्री ना बनते तो राम मंदिर बनना मुश्किल था। मैं यहाँ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं बल्कि उस मुख्यमंत्री की बात कर रही हूँ जो योगी की राजनीति में आने से पहले ही राम भक्तों के दिलों में बसते थे। नाम था कल्याण सिंह। सन 1991 का जून महीना था। केंद्र से वीपी सिंह की सरकार जा चुकी थी। उधर उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 425 में से 221 सीट जीती थी। वातावरण में राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे के नारों के साथ अटल आडवाणी जोशी की तगड़ी की धूम चारों ओर थी। ऐसे भगवामय माहौल में कल्याण सिंह ने 24 जून 1991 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। जिस वक्त कल्याण सिंह शपथ ले रहे थे ठीक उसी वक्त घाटे की वजह से बंद कर दिए गए उत्तर प्रदेश राज्य सीमेंट निगम के हजारों मजदूर लखनऊ के जीपीओ में धरने पर बैठे हुए थे और ये सारे मजदूर पिछले कई दिनों से भूखे और प्यासे थे। शहर में घूम घूम कर भिक्षाटन करते हुए अपना पेट भर रहे थे। कल्याण सिंह ने शपथ लेने के बाद मजदूर नेताओं को बुलाया और एक झटके में पूर्ववर्ती मुलायम सिंह सरकार के फैसले को पलटते हुए कारखानों से उत्थान पुनः शुरू करने का आदेश दिया। गौरतलब है कि देश में निजीकरण के विरोध में पहले जनोद्दान इन्हीं राज्य सरकार की सीमेंट कारखानों से शुरू हुआ था। कल्याण सिंह के पूर्व मुलायम सिंह सरकार के विरोध कर रहे मजदूरों पर पुलिस ने गोलियां तक चलाई थी जिसमें 9 मजदूर मारे गए। लेकिन कल्याण सिंह ने एक साहसिक कदम से फिर से श्रमिकों के घर में चूल्हा जलने लगा। इसके अलावा कल्याण सिंह ने राज्य सरकार के अप्रटन और स्कूटर इंडिया लिमिटेड जैसी बीमार प्रतिष्ठानों को फिर से पुनर्जीवित कराने की कोशिश शुरू कर दी। जिस वक्त कल्याण सिंह की सरकार बनी उत्तर प्रदेश में सड़क से लेकर शिक्षा व्यवस्था तक माफियाओं का बोलबाला था। कल्याण सिंह ने सत्ता में आते ही सबसे पहले माफियाओं पर शिकंजा कसा और दूसरी समूची परीक्षा प्रणाली में आमूल चूल परिवर्तन करने की घोषणा करी। वो कल्याण सिंह ही थे जिन्होंने प्रतापगढ़ जिले के कुंडा कस्बे में माफिया डॉन राजा भैया के खिलाफ हुंकार भरते हुए कहा था कि गुंडा विहीन कुंडा करो, ध्वज उड़ाए दो। मऊ के मुख्तर अंसारी का आपराधिक नेटवर्क खत्म करने में भी कल्याण सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह उनकी सरकार का ही असर था कि प्रदेश में कई शातिर माफिया, डाकू, चोर और लुटेरे सब छोड़कर चले गए। गुंडों का सर मुंडवा के मुंह काला करके गधे पर बैठा के जुलूस निकालना और फिर से उसी चौराहे पर जाके जिसपे वो गुंडागर्दी करते थे वहीं बैठाकर उनके लोगों के द्वारा उनकी जूतों से पिटाई करवाना, ये सब नजारे अब आम हो गए थे। हालांकि उनकी सरकार में मानवाधिकारों की स्थिति और भारी संख्या में हुए एनकाउंटर को लेकर आज भी सवाल खड़े किए जाते हैं। नकल अध्यक्ष के दम पर प्रदेश में नकल लागू करना कल्याण सिंह सरकार की बड़ी उपलब्धियों में से एक था। उनकी सरकार ने सत्ता में आने के बाद प्रदेश में नकल अध्यादेश लागू किया जो आज भी कायम है। इसके तहत यूपी में शिक्षा में नकल मारना संयोग अपराध हो गया। इसकी वजह से इसका असर यह हुआ कि यूपी बोर्ड का परिणाम जो पहले 80% से भी ज्यादा आता था वो करीब करीब 25% आने लगा। प्रदेश भर में विद्यार्थियों के विद्यालयों में पठन पाठन का आमूल चूल परिवर्तन नजर आने लगा। छात्रों को भी पता लगा कि पढ़ना पड़ेगा वरना फेल हो जाएंगे।
आज भी यूपी में वो छात्र जो कल्याण सिंह के जमाने में हाई स्कूल इंटर पास हैं, गर्व से बताते हैं कि कल्याण सिंह के जमाने से हैं। सीएम कल्याण सिंह का पहला कार्यकाल महज 1 वर्ष और 165 दिनों का ही रहा। अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद में विध्वंस के बाद देर शाम कल्याण सिंह ने इस्तीफा दे दिया। कल्याण सिंह ने बतौर मुख्यमंत्री न्यायालय को वचन दिया था कि ढांचे की रक्षा की जाएगी, लेकिन वो उसकी रक्षा नहीं कर पाए। वो ढांचा गिर गया। ढांचे की रक्षा न कर पाने के लिए न्यायालय ने उन्हें बाद में 1 दिन की सजा भी सुनाई। कल्याण सिंह बाद में मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनका वो जलवा और उनका वो हनक नजर नहीं आई जो इस छोटे से कार्यकाल में हमें पहले दिखाई दी थी। अब राम मंदिर बन चुका था। अयोध्या में उनके नाम से कल्याण मार्ग की सड़क भी बन चुकी थी। रामदूत के नाम से अपने समर्थकों के मशहूर कल्याण सिंह अब दुनिया में तो नहीं रहे, लेकिन राम मंदिर का जिक्र आते ही सबके मन में कल्याण सिंह का वही भाषण याद आता है, कार्ड सेवकों पर गोलियां नहीं चलवाऊंगा, नहीं चलवाऊंगा, नहीं चलवाऊंगा। कल्याण सिंह आज भी यूपी के लोगों के दिलों में एक जन नेता के रूप में आदर सम्मान के साथ याद किए जाते हैं, जो सबको प्रिय है। अब आज के लिए केवल इतना ही। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टीवी द्वापरा, संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।